जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो आईआईटी हमारी जो थीम है 2021, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सॉल्व कर रहे हैं। उस कड़ी में हमने क्वेश्चंस उठाया अगेन है वेरी मार्वलस क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्वेश्चंस आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और हम जो सीरीज जो चला रहे हैं मेनली हमारा जो टारगेट है 2021 का कि कॉम्प्लेक्स नंबर से वो संभावित क्वेश्चनों की तलाश है कि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं पूछे जाते हैं। तो हमने बस एज एग्जांपल इस क्वेश्चंस आईआईटी इसी का पिकअप किया हुआ है दिखाने के लिए। इसके पहले हम जो क्वेश्चंस लगा रहे थे सब वो इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। हालांकि उस समय क्वेश्चंस बड़ा टफ माना गया था, उसके जो मैथमेटिशियन थे बड़े टफ माने थे, बट देखते हैं हम लोग भी चलते हैं देखते हैं। हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस को टैकल करेंगे वो जियोमेट्रिकल टैकल करेंगे, और आप भी जियोमेट्रिकल ही टैकल करें। अदरवाइज ये क्वेश्चंस एक्चुअल में थोड़ा टफ हो जाता है, बट अगर आप जियोमेट्री से सोचते हैं तो फिर उसको इस टाइप क्वेश्चंस को टैकल करना बड़ा इजी हो जाता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अपने हम मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि द लार्जेस्ट वैल्यू की बात कहा है। अगेन लार्जेस्ट मैक्सिमम मिनिमम की बात इसके पहले हमने की थी। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रीजन, अब यहाँ रीजन की बात आ गया है। रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट। अच्छा सेट ये है कि ओमेगा बिलोंग सी, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कॉम्प्लेक्स नंबर भाई? जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दें लिसनर, अब यहाँ लेस देन आर इक्वल टू आ गया। अगर इज इक्वल टू अगर इज इक्वल टू हो जाता है तो जो पाथ बनता है एक्स वाई प्लेन में तो वो बाउंड्री पर रिप्रेजेंट करता है। अगर लेस हो गया तो उसके अंदर, ग्रेटर हो गया तो उसके बाहर। ठीक है, बड़ा अभी हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली। कह रहा है कि इज कंटेन्ड इन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट जेड बिलोंग्स सी सच दैट। कैसे जेड है, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इज इक्वल टू, मतलब हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू इनमें से निकालनी है। कौन ऑप्शन ट्रू है कि वो लार्जेस्ट आर की वैल्यू फाइंड करिए कि जो ये रीजन जो है, जो ये जो शेप बन रहा है वो शेप इस शेप में पूर्णतः कंटेंड कर जाए, पूर्णतः चला जाए, तो फिर आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलते हैं देखते हैं। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। आते हैं सॉल्यूशन पे। यस, गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन। चलते हैं पहले गिवन के हम लोग पोस्टमार्टम कर दें। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर की बात पूछ रहा है, इसकी बात तो दिया हुआ है। ये क्या है, मॉड ऑफ ओमेगा -4 माइनस आयोटा लेस देन आर इक्वल टू आर। अच्छा, इस ओमेगा को हम लोग यहाँ एक चीज और यहाँ ध्यान दें, हम थोड़ा एडवाइस करना चाहेंगे कि जब भी कहीं यहाँ दो वेरिएबल आए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे फर्दर भी आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जेड है यहाँ, जेड, तो जनरली जेड को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, तो ठीक है आप लिखेंगे। बट यहाँ ओमेगा अनदर वेरिएबल आ गया, यहाँ ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल प्रेजेंट हो गया। बट जनरली जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसमें देखा जाता है कि जब भी आप कोई टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अब भी वहां एक ही वेरिएबल रहता है, एक ही वेरिएबल पे क्वेश्चन घूमता है। बट आईआईटी वालों ने जो क्वेश्चन पेपर जिन्होंने ये सेट किया था, यहाँ दो वेरिएबल घुमाया। एक तो ये ओमेगा ऑलरेडी ये पाथ की बात कर रहा है, दूसरा ये पाथ की बात कर रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस बने तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, उसके लिए मेरी सलाह ये है कि जो पहला जो वेरिएबल जो ओमेगा है, जो भी कुछ है, ओमेगा आप लेट करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, दिस टाइप। जस्ट लाइक एज, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक एज एक्स एंड दिस जस्ट लाइक एज वाई। अच्छा, जेड तो जनरली कॉमन चीज लिखी जाती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां मतलब यू क्या है, जस्ट लाइक एज एक्स, जो एक्स वेरिएबल है। वी क्या है, जस्ट लाइक एज वी वेरिएबल। तो चलते हैं यहां देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे टैकल करेंगे तो इजी होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से टैकल करें, उनके लिए वो आसान हो जाएगा। अच्छा, लेस देन आर इज इक्वल टू आर, हर कोई रियल नंबर जब मार्ट के अंदर ऐसी चीज कोई लिखी जाए तो हमने बताया था कि दिस रिप्रेजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। कैसी सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, वो ये सर्किल ये होता है, वो जो जेड माइनस ये लिख ही दे रहे हैं, z माइनस जेड नॉट लेस इज इक्वल टू आर, वेयर आर विद द रेडियस। यहां भी वही बात है, तब यहां लिख दीजिए दिस u -4 रियल एक साथ कर ले रहे हैं, माइनस या प्लस आयोटा
v यहाँ हो जाएगा -1 लेस देन आर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग कर दीजिए ऑन बोथ साइड्स, तो फिर ये हो जाएगा u-4 स्क्वायर प्लस v-1 स्क्वायर लेस देन आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है ये? दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल हैविंग सेंटर क्या है इसका 4, रिप्रेजेंट ए सर्किल S 4,1। दिस इज द सेंटर हियर। रेडियस क्या है? रेडियस इज आर गिवन है। अच्छा, अब इसका हमारी जियोमेट्री कैसी बनेगी? तो जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को जिसको थोड़ा नॉलेज है, इस स्तर पे आके तो नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं नॉलेज होगा उस स्तर का तो फिर कैसे आप टैकल करेंगे? बहरहाल जब हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे। बहरहाल भी तो ये ध्यान में देना है कि ये जो दिस रिप्रेजेंट सर्किल, और ये सर्किल क्या सेंटर 4 है और 1 है और रेडियस इसकी r है और लेस देन है r इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है। लेस देन का मतलब अंदर हो गया, इज इक्वल टू का मतलब ऑन द बाउंड्री। कहने की मीनिंग मेरी, अब कैसा जो है फिगर बनेगा उस फिगर की यहाँ थोड़ी मैं बात कर दूँ। दिस फिगर मेरा ये होगा, दिस सर्किल जिसका सेंटर मेरा 4 और 1 है। 4 क्या है x एक्सिस पे, 1 क्या है y एक्सिस पे। तो यहाँ से 4 डिस्टेंस आ जाए, ये 1 2 3, दिस इज द 4 ईयर 1, दिस इज द सेंटर। ये सेंटर है मेरा, 4 1 सेंटर हो गया दिस। अच्छा, सर्किल रेडियस क्या है? रेडियस फिक्स नहीं कही गई है, रेडियस r दी हुई है और r की वैल्यू कुछ भी है, वही मुझे r की तलाश करनी है। तो फिर सर्किल तो लेस देन आर इज इक्वल टू आर बहुत सारी बनेगी। एक सर्किल ऐसे बन सकती है, दिस सर्किल सेंटर यही रहना है, देखिए रेडियस r, ऐसे भी बना सकते हैं। दिस सर्किल बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल बनेगी जिसकी रेडियस r होगी। लेकिन यहाँ जब इज इक्वल टू आर होता, कहने का मतलब ये, अगर u-4 स्क्वायर प्लस v-1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आता, तो u भी कहाँ लाई करता भाई? वेयर? u भी जो मेरा लाई करता है ना, वो बाउंड्री पे लाई करता है। दिस या एक्स वाई होता है, दिस इज द लाई ऑन द बाउंड्री। बट यहाँ लेस भी है, ये भी है, दिस बोथ साइन है। तो लेस का मतलब हो गया अंदर, इसके अंदर, ये रीजन हो गया मेरा, दिस रीजन, दिस ये है या दिस रीजन। चलिए हम एक सर्किल ले लेते हैं, यही देखते हैं यार क्या होगा। ये हो गया, ठीक है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच दिस रीजन, मतलब दिस रीजन मतलब दिस सर्किल एंड दिस, इसको हम लोग डिस्क भी कहते हैं। दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये आर का एक डिस्क हो गया, इसके अंदर पूरा पॉइंट इज, और ये सर्किल जो है, दिस सर्किल सॉरी दिस डिस्क, इसको हम डिस्क कहते हैं। लेस देन आर इज इक्वल टू की मीनिंग हो गई मेरी डिस्क, दिस इज ए डिस्क हियर, क्योंकि डिस्क में तो पूरी पॉइंट आ गया ना, जब केवल बाउंड्री भरती दिस इज ए सर्किल, और जब बाउंड्री भी है अंदर भी है तो दिस इज ए डिस्क, मतलब ये ऐसा हो गया पूरा भरा हुआ है। ये लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, ये पूरी भरी हुई चीज़ है। ये जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो दिस इज द एक्स वाई कहाँ पे होते हैं? बाउंड्री पे होते हैं। लेकिन अगर आप लेस देन आर इक्वल टू 4 की बात कर दे रहे हैं तो मतलब इज इक्वल टू ऑल है ही, और उसका अंदर मतलब ये, और ये पूरा जो शेप हो गया भरा हुआ, दिस इज द डिस्क, इसको डिस्क कहा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिस्क किस रीजन में होगा, वो रीजन मुझे निकालना, आर की वैल्यू क्या होगी, और वो मेरा अगेन दिया है इज कंटेंट इन द रीजन, इस रीजन में कंटेंट कर जाए। इन मतलब कितनी बड़ी से बड़ी हम जो है एक डिस्क बना सकते हैं जो इस रीजन में आ जाए। अब ये रीजन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द रीजन हियर। तो रीजन के लिए थोड़ा मैं यहाँ बात कर लूँ, यहाँ भी बस वही वैसे ही तोड़ना है उसको, तो तोड़ दिया जाए, देखा जाए कैसे तोड़ेंगे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z-1 लेस देन आर इज इक्वल टू z प्लस आयोटा, तोड़िए z को, x प्लस आयोटा y -1 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। अब ये हो जाएगा x, अगर इसको मैं अंडर रूट स्क्वायर कर दूँ तो अब भी बात वही रहेगी हमारी, लेस देन आर इज इक्वल टू, क्योंकि दिस इज ए रियल नंबर और दिस इज अगेन ए रियल नंबर। जब मार्क लग गया रियल नंबर और एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से अगर छोटा है लेस है तो स्क्वायर भी ऐसे ही आएगा। ऑलरेडी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कहने का हमारा मतलब क्या है कि x, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 स्क्वायर। दिस
ब्रेक कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। क्या क्या कैंसिल होगा भाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा ये माइनस 2x और माइनस 2y लेस देन आर इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेते हैं। अच्छा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मीनिंग मेरी ये हो गई कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। ये मेरा रीजन हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो दिया हुआ है एक्चुअल में ये वो है, तो ये है क्या, इसको कैसे हैंडल करेंगे आप। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो इसको दो तरह से आप पहले तोड़ दीजिए। पहला आप अलग अलग इनइक्वालिटी की बात करिए अलग अलग बात क्या करनी है, पहले आप इक्वल ले लीजिए हमेशा, तो इक्वल ले लें तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब जब इक्वल आ गया तो सबसे पहले उसको ट्रेस करिए, व्हाट इज दिस, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 मीनिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इज वेरी इजी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम लोग कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0। वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और जिसका हमारा स्लोप जो है -1 मतलब tan थीटा -1, तो कितना आएगा हमारा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री बनाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना पड़ेगा। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ड्राई स्ट्रेट लाइन हियर, यानी दिस इज द y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये तो मेरी बात आ गई है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी है और ये हमारी कितनी डिग्री है भाई 135s। अब यहाँ क्या है, ग्रेटर भी है, तो y प्लस एक्स ग्रेटर की बात है, ये ग्रेटर देन 0 की बात है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दें लिसनर कि जब ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस रीजन के ऊपर हो जाता है, और जब लेस देन 0 हो जाएगा तो जो भी कुछ बाउंड्री बनेगी, जिसी प्रकार शेप की जो भी बाउंड्री बनेगी वो बाउंड्री के नीचे हो जाएगा। अगर यहाँ लेस देन 0 होता तो जो शेप बनता, शेप की जो बाउंड्री होती वो बाउंड्री के नीचे हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मतलब क्या कि ये जो शेप बनेगा उसकी जो बाउंड्री बनेगी उस बाउंड्री के अबव चला जाएगा। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। ये फर्दर अभी जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे तो काम आएगा। तो y प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, दिस इज द बाउंड्री, ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर, मतलब ये पूरा रीजन, ये जो रीजन है पूरा इनफाइनाइट, दिस ये पूरा रीजन हमारा जो होगा, दिस रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस स्ट्रेट लाइन पे हों, इस स्ट्रेट लाइन पे हों एक्स वाई, वो सारे, और जो इसके बाहर हों वो ये रीजन रिप्रेजेंट करता है। ये रीजन जो है मेरी सर्किल है जिसकी रेडियस r है। अब बस क्वेश्चन अब हो गया है, अब मुझे ये पता करना है ना कि ये सर्किल इस रीजन में कंटेंट कर जाए, उसकी रेडियस क्या होगी। तो चलिए कैसे निकालेंगे भाई, बड़ी से बड़ी इस रीजन में आए, सेंटर तो यहाँ फिक्स है, ये जो सर्किल का जो सेंटर है दिस इज ए फिक्स, बस r ही तो वैरी करना है हमें, मतलब सेंटर जो है वो सेंटर यहाँ है, दिस इज द सेंटर इज 4 1 हो गई। अब मुझे बड़ी से बड़ी मतलब लार्जेस्ट की बात कही गई है, कीप इन माइंड दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r, मतलब इस सर्किल की सबसे बड़ी रेडियस क्या होगी जो इस रीजन में कंप्लीटली लाई करेगा। तो बनाइए, सेंटर तो फिक्स हो गया, सेंटर वेरिएबल नहीं किया, चलिए अगर ये भी वेरिएबल करता तो फिर तो भाई बहुत टफ क्वेश्चन बनने लगता, तो नहीं, आईटी वालों ने बस इसको फिक्स कर दिया। अब रेडियस लेनी है तो सेंटर यहाँ हो गया, फिक्स करिए। अब रेडियस लीजिए, बड़ी से बड़ी रेडियस कहाँ ले सकते हैं। अब मेरे सीधे आप इस हैंड को देखिए ध्यान से, अब बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई, कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी इधर उधर बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सर्किल ड्रा करनी है, ड्रा करिए सर्किल। कैसे सर्किल ड्रा करते हैं, हमने अपनी उंगली यहाँ फिक्स कर दी, दिस। अब अंगूठा कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं भाई, मैक्सिमम यहाँ अगर मैं ले गया तो फिर ये रीजन के बाहर हो गया, इस रीजन में ही रहना है। अच्छा, लेस देन आर इक्वल टू है तो इक्वल भी हो सकता है, मतलब बाउंड्री पर भी आ सकता है, यस ये हो गया। अब ऐसे बना करके एक सर्किल ड्रा कर दीजिए, इतनी रेडियस की खींच दीजिए, तो ये जो रेडियस होगी मैक्सिमम होगी, छोटा तो निकाल ही नहीं सकते हैं भाई, छोटा से छोटा तो इनफाइनाइट बनेंगे, बट बड़ी से बड़ी तो इस रीजन में यही आएगी, इसलिए वहाँ कंसेप्ट लार्जेस्ट का है, स्मॉलेस्ट का नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट पे क्वेश्चन बनेगा भी नहीं भाई।
क्यों नहीं स्मॉलेस्ट क्वेश्चन बन सकता है? रीजन उसका ये है कि स्मॉलेस्ट तो ये सर्किल भी कोई खींच सकता है, ये भी खींच सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेडियस, अनंतों सर्किल मेरी बनेंगी रेडियस की जो छोटे से छोटे होंगे, इसलिए छोटा नहीं है लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या होगा? एक ही होगा जो इसको टच करेगा, मतलब ये होगी कि ऐसी सर्किल आएगी दिस, ये उसकी सर्किल की रेडियस हमारी ये होगी, दिस इज द रेडियस। अच्छा रेडियस निकालेंगे कैसे? ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता है कैसे निकालते हैं, वो चुटकी बजाते अब निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे भाई? फार्मूला क्या होता है? किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। तो इस स्तर पे जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। बार बार चीज़ें लिखने से दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ें सब बनी रहती हैं। फार्मूला ये होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और x1 y1 से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो परपेंडिकुलर जो लेंथ हमारा d होता है वो क्या लिखते हैं? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट वाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मेरा होता है। अच्छा इसे सी और सी में कन्फ्यूजन्स नहीं करेंगे, ये जो सी है वो ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बट दिस सी इज व्हाट? दिस इज सी ए रियल लाइन, सॉरी दिस इज ए रियल नंबर एंड दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, दिस इज ए सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सी ऐसे मत बना के छोड़िएगा, जब भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें आप तो उसके बीच में एक ऐसी चीज़ बात कर दें इस टाइप का, दिस इज द सिंबल हियर, ठीक, यस। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया जाए तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर की मैक्सिमम वैल्यू, तो जो आर मैक्सिमम होगी मेरी, आर मैक्स दिस बाई दिस फार्मूला ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए और बी क्या है? ए और बी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें एक्स वाई कोफिशिएंट है, तो जो मेरी जो लाइन है वो ये है y प्लस एक्स 0, तो ए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट यहाँ क्या है? दिस इज द 1 है, दिस इज द 1। x1 क्या है? दिस इज द x1 y1, जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, मीनिंग दिस इज द 1 इंटू 4 प्लस b कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो 1 इंटू b क्या है? b इज द, दिस इज द, नहीं b इज द 1 एंड y1 इज द 1 प्लस c कांस्टेंट टर्म दैट इज द 0 अपॉन अंडर रूट व्हाट इज द a, अगेन a1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 5 बाई रूट 2, ये मेरी वैल्यू आ गई, दिस इज द 5 रूट 2। तो क्या 5 बाई रूट 2 ऑप्शन में है कोई? क्या नहीं है, बस अगेन थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया है लोगों ने हल्का सा, इसको तो फिर अंडर रूट 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। कभी कभी स्टूडेंट क्या ऐसा है, क्वेश्चन से लगा तो लिया, बट लगाने के बाद अगर वो आंसर टैली करता है तो फिर वो देखेगा कि तो कोई टैली नहीं कर रहा। नहीं, थोड़ा कूल माइंड के साथ ही एग्ज़ाम देना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ी करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो फिर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये 2 हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन डी इज राइट हियर, दिस ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो बहरहाल अब तो हम सीरीज ही चला रहे हैं 2021 के लिए, कैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने क्वेश्चंस ट्विस्ट किए सकते हैं, वो सारी संभावनाओं पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये कहा गया था उस टाइम का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बड़े बड़े जो लोग लगाने वाले थे सलाह देते थे स्टूडेंट को, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप छोड़ के आगे मत बढ़ें, ऐसे क्वेश्चन को हम पूरा टैकल कराएंगे आपको, ईजी वे में कैसे टैकल करेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस थोड़ी यहाँ क्या करनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो इक्वेशंस हैं हमारे वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और यहाँ देखा जाए तो आई थिंक यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है उसको, अगर वो चीज़ों को पता है तो ईजी वे में टैकल कर सकता है। बट यहाँ थोड़ी नई ये चीज़ थी कि लेस देन आर इज इक्वल टू, ये बात आती। अच्छा यहाँ अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता तो क्या होता भाई? तो फिर तो ये इधर हो जाता ना, ये y प्लस एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 0 हो जाता, फिर ये रीजन इधर शुरू हो जाता। और तब मैक्सिमम अगर तलाश करना होता तो नहीं मिलता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन यही हो, बस ये जो लेस देन आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दें। तो जब यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू करेंगे ना तो फिर ये लार्जेस्ट हट जाएगा, फिर वो क्वेश्चन अब लिस्ट पे जो है मेरा ट्विस्ट हो जाएगा।
कि व्हाट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ द आर सेटिस्फाई दैट ऑल द रीजन्स, जो भी कंसेप्ट है कि ये सर्किल इसमें कंटेंट कर जाए, तो ये सर्किल इसमें कंटेंट कर जाए, सेंटर यहाँ है, तो फिर तो संभव ही नहीं है, बनेगा भी नहीं। तो फिर तो क्वेश्चंस को बदलना पड़ेगा, यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो फिर उसका सेंटर जो यहाँ था ना ट्विस्ट होके यहाँ आ जाएगा। अगेन सारी चीज़ वही होगी, और तो ये लार्जेस्ट ही रहना पड़ेगा, लिस्ट नहीं। तो क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, घुमाने के अनुसार कोई क्या है, ज्योमेट्री से ही तो घुमाया जा सकता है। और अब भी हम कोई क्वेश्चन जो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर का लगाएंगे तो हम लोग ज्योमेट्रिकल अप्रोच ही रखेंगे, क्योंकि वो इस स्तर पे क्वेश्चन से ज्योमेट्रिकल अप्रोच से ही ईजी वे में टैकल किए जा सकते हैं। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर हियर। इसके पीछे कंसेप्ट क्या था वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे कुछ क्वेश्चंस और हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस स्तर के, या कैसी संभावनाएं हैं क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्स नंबर पे, या कैसे और बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।